हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स का एक ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अध्यारोपण का सिद्धांत। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। तो सबसे पहले मैं आपको ये डायग्राम समझाऊंगा और फिर जो आपको चीज़ लिखनी है वो क्या लिखनी है फिर मैं आपको वो बताऊंगा। मैंने लिख तो पहले ही रखा है, लेकिन आपको पहले मैं समझाऊंगा और फिर बताऊंगा कि आपको लिखना क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस डायग्राम को समझेंगे। ये डायग्राम हमसे क्या कह रहा है। देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या है, जब ये हम लोग के एक निकाय ले लेते हैं। निकाय का मतलब होता है बच्चों एक कोई क्षेत्र है। मान लेता हूं यहां से लेकर यहां तक एक कोई क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पर कई सारे आवेश उपस्थित हैं। सबसे पहले आवेश मैंने कहीं मान लिया कि यहाँ पर +Q1 आवेश है, यहाँ पर मान लिया मैंने +Q2 आवेश है और यहाँ पर +Q3 आवेश उपस्थित है। तो मैं यहाँ पर पहले एक बार आपको रफ में समझा दूं। देखिए, मैंने मान लिया कोई एक ही निकाय है। फिलहाल में ये तो नहीं बनाना, आपको बॉक्स नहीं बनाना है, लेकिन इस तरीके से आपको समझाना है। मैंने यहाँ पर मान लेता हूँ यहाँ पर +Q1 आवेश है, यहाँ पर मैंने मान लिया Q2 आवेश है और यहाँ पर मान लिया मैंने Q3 आवेश है, ठीक है ना। अब क्या है, देखिए अब इनमें से किसी एक आवेश पर लगने वाला जो परिणामी बल है, ठीक है ना। अब मान लेता हूँ कि यहाँ पर एक परिणामी बल लग रहा है, ठीक है ना। Q3 पर, जो हमारा Q3 है, इस पर परिणामी आवेश लग रहा है F वेक्टर 32, ठीक है। और F, जो यहाँ पर भी वेक्टर लगेगा F वेक्टर 31, ठीक है। F मतलब फोर्स, मतलब F का मतलब फोर्स है यहाँ पर, ठीक है ना। F का मतलब यहाँ पर फोर्स है, यहाँ पे 31 है और यहाँ पे 32 है। इनका फोर्स लग रहा है कहाँ पर, केवल एक आवेश पर लग रहा है, जो जो कि है Q3। अब बस इतना ही आपको समझ लेना है कि किसी निकाय में कई सारे आवेश उपस्थित हैं, लेकिन किसी एक आवेश पर लगने वाले बल के सदिश योग को क्या कहते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। बस आप इतना समझ लीजिए। अब मैं जो आपको लिखाऊंगा फिर आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे क्या है, जो परिणामी बल है उसी को हम क्या कहेंगे, अध्यारोपण का सिद्धांत। पहले एक बार समझ लीजिए, फिर आपको मैं बताता हूँ। देखिए, तो जो चीज लिखने वाली है वो ये है कि आई होप फिलहाल में आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे क्या बताया है। एक मतलब क्षेत्र मान लेंगे, कोई निकाय मान लेंगे जिसमें कई सारे आवेश उपस्थित है, किसी एक पर लगने वाला परिणामी बल, ठीक है ना। अन्य आवेशों द्वारा लगने वाला परिणामी बल, ठीक है। यहाँ पे है, यदि किसी निकाय में, मैंने कहा किसी निकाय में कई आवेश उपस्थित हैं हो, तो उनमें से किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल उस आवेश पर अन्य आवेशों द्वारा अलग अलग लगने वाले बल के सदिश योग के बराबर होता है, ठीक है ना। याद रखना है, अलग अलग लगने वाले बल के सदिश योग के बराबर होता है, ठीक है। जो अलग अलग बल लगेगा उसके सदिश योग के बराबर होगा। अब जैसे कि चित्र आवेश में Q3 पर परिणामी बल है, जैसे कि मैंने बताया ना, यहाँ पर जो परिणामी बल है वो Q3 पर लग रहा है, ठीक है ना। अब आपको लास्ट लाइन लिख देनी है परिणामी बल के लिए, F बराबर F31 और +F32। मतलब इसका ये है कि इन दोनों को मिलाकर जो लगने वाला जो बल है उसके सदिश योग, यानी कि वेक्टर का मतलब सदिश योग के बराबर होता है, वही हमारा क्या बच्चों कहलाएगा, परिणामी बल होगा। और यहाँ पर आप चाहें तो एक लाइन लिख सकते हैं, अतः यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। अतः यही अध्यारोपण का सिद्धांत है, ठीक है ना। ये चीज आप लिख सकते हैं और आपके 2 से 3 अंक यहाँ पर आपके पक्के हो जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आया होगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।